राजधानी दिल्ली में अक्सर अवैध निर्माण की खबरें सामने आती रहती है। कई बार ये अवैध निर्माण हादसे का कारण भी बन जाते हैं। रोहिणी सेक्टर 7 में ऐसे ही एक निर्माण कार्य पर स्थानीय निवासी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल रोहिणी सेक्टर 7 के D12 में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण कार्य में नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगाया है। इस संबंध में स्थानीय निवासी राजकुमार ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से अवैध बहुमंजिला निर्माण हो रहा है। उन्होंने इस मामले की जानकारी रोहिणी निगम जोन के अधिकारियों को दी तो उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके विपरीत निगम के अधिकारियों ने अवैध निर्माण करने वाले भू माफिया से मिलकर बहुमंजिला इमारत का निर्माण करा दिया। राजकुमार ने कहा कि प्रशासन द्वारा उल्टा उन पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जहां पर यह निर्माण कार्य किया गया वहां पर आसपास में भी कई मकान बने हुए जिनमें उस बिल्डिंग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। स्थानीय निवासी राजकुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि DDA द्वारा ये सभी फ्लैट बनाकर दिए थे, लिहाजा इसमें आगे निर्माण कार्य किया जाता है तो सुरक्षा के लिहाज से वो इमारत खतरे की संभावना में आ सकता है। इसके अलावा अन्य बने मकानों में भी काफी दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। जबकि रोहिणी निगम जोन को इस मामले की जानकारी दी गई, लेकिन दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। गौरतलब है कि बहुमंजिला इमारत के निर्माण को लेकर दिल्ली नगर निगम रोहिणी जोन को 3 मार्च 2023 को शिकायत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से चलता रहा, जिसकी वजह से आसपास के रहने वाले लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। शिकायत के बाद मौके पर JE और AI आते हैं, लेकिन भूमाफिया से सांठगांठ कर वापस चले जाते हैं। प्रशासन के इस ढुलमुल और लापरवाह रवैये से इलाके में धड़ल्ले से अवैध निर्माण देखने को मिल जाते हैं। मेरा नाम राजकुमार है। मैं D12 सेक्टर 7 रोहिणी 122/1 में रहता हूँ। ये जो क्या समस्या है जो आप समस्या ये है सर कि मेरे बराबर में JK स्पोर्ट्स के नाम से एक दुकान है, मकान था वो। उसने पहले भी क्या किया, उसको तोड़ करके मेरे पास आया था। तो तोड़ने से पहले मेरे पास काफ़ी पैसे लाया था, 500 की गड्डियाँ थी। मैंने उसको मना कर दिया, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, आप अपना बना लो, लेकिन मेरे को तकलीफ़ ना हो। उसके बाद भी मेरा घर तार तार कर दिया था इन लोगों ने। मैंने इनको जब बोला तो इन्होंने कहा कि हम आपका मकान पूरा कंप्लीट ठीक करा देंगे। उसके बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनका काम हो गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये बराबर का मकान खरीद लिया 121 और 121/1 और 121 नीचे ऊपर के दोनों। अब इन्होंने क्या किया, 4.25 इंच की दीवार पे पिलर डाल के मकान खड़ा कर लिया, 5 मंजिला। ठीक है जी। जब हमने इनको कहा कि भाई साहब हमारी यहाँ बड़ी तकलीफ़ हो रही है, पानी आ रहा है सारा, और ये आप क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कोई गौर नहीं किया। उस टाइम भी इन्होंने एक ऐसे आश्वासन दिया जैसे कि हाँ ये सब ठीक करा देंगे। उस टाइम मैं वर्किंग में था, मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल में थे, मैं बड़ी मुश्किल में था क्योंकि मैं दिल्ली जल बोर्ड में था और मेरे दोनों बच्चे हॉस्टल में थे। मेरे को उनको भी देखना पड़ता था और अपने नौकरी को भी देखना पड़ता। तो मैंने इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, इन्होंने मेरी बात को कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए मैं बहुत परेशान होकर के अब लास्ट में मैंने ये कदम उठाया है। MCD में आपने कोई शिकायत वगैरह की तो MCD में शिकायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 में मैंने शिकायत की थी, 15 में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर जगह इन लोगों ने भ्रष्टाचार फैला रखा है। अफसर पैसा खा के बैठे हुए हैं, नेताओं के पास जाओ वो पैसा खा के बैठे हुए हैं। मैं ऋतु गोयल जी के पास गया, आलोक शर्मा के पास गया, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे को वहाँ से भेजा गया, उस टाइम उदित राज जी थे 15 में। मैं उदित राज जी के ऑफिस गया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो उस टाइम BJP में थे, अब कांग्रेस में हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि आम आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोग, मैं 4 बीमारियों से पीड़ित हूँ। मुझे हार्ट अटैक है, थायराइड है, BP है, शुगर है। मैं कहूँ तो आप अपना वो भी लगा दूँ,
मेडिकल बुक की फ़ोटोकॉपी। अच्छा, ये जो इतनी जो ऊंची इमारत बन रही है, इससे आसपास में कोई खतरा क्या? आसपास किस तरह का खतरा? शर्मा के पास गया, इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। मेरे को वहाँ से भेजा गया, उस टाइम उदित राज जी थे 15 में। मैं उदित राज जी के ऑफिस गया, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो उस टाइम बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि आम आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोग, मैं 4 बीमारियों से पीड़ित हूँ। मुझे हार्ट अटैक है, थायराइड है, बीपी है, शुगर है। मैं कहूँ तो आप अपना वो भी लगा दूँ, मेडिकल बुक की फ़ोटोकॉपी। अच्छा, ये जो इतनी जो ऊंची इमारत बन रही है, इससे आसपास में कोई खतरा क्या? आसपास किस तरह का खतरा? सर, कभी भी भूकंप आएगा, ये गिरेगी ज़रूर। मैं ही नहीं, सब परेशान हैं इन चीज़ से। अगल बगल वाले भी कहते हैं, कुछ लोग यहाँ से बेच के चले गए, जिसका कारण यही है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मेरे दोनों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए कहीं नहीं हिल सकता, क्योंकि उनकी हर आईडी, हर लेटर वगैरह इसी एड्रेस पे आएगा। इतनी जल्दी हम कहीं शिफ्ट नहीं हो सकते। और मैं 2 महीने से वैसे परेशान हूँ। मेरी मिसेज़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फरवरी और मार्च और अब अप्रैल चल रहा है, अप्रैल भी जा रहा है। कितना समय होगा शिकायत पर? आपकी शिकायत पर क्या था? कुछ कार्रवाई? कोई शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। सुबह से शाम तक बुला के बैठा लेते हैं, हाँ जी बात करते हैं, बैठ जाओ वहाँ। और शाम होते होते मैंने बोला भी, सर आप मेरा भी तो समाधान ढूंढो। कहते हैं हाँ कर रहे हैं, अभी वो आ रहे हैं, अभी ये आ रहा है। कोई नहीं सुनता। किस विभाग में आपने शिकायत की? मैंने एमसीडी में की, मैंने निगम पार्षद ऋतु गोयल जी के पास भी की, मैंने आलोक शर्मा से भी की, मैं एलजी साहब के पास भी लेटर देके आया। लेकिन सब उस टाइम वो थे 15 में, एलजी साहब क्या नाम था उनका नाम मैं भूल गया। क्या आपका कुछ आश्वासन भी नहीं दिया गया? कोई आश्वासन नहीं दिया गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या मांग? अब मैं चाहता हूँ कि इनका किसी पत्र का जवाब आया आपके? कोई पत्र का जवाब नहीं आया, कोई मिलने नहीं आया किसी से। कई बार यहाँ आए अफसर, इनसे पैसे लेके चले गए और हमसे मिलके भी नहीं गए। जब मेरे को, मैं 1-2 बार गया तो वो बोले कि हम आए थे, तो मैंने कहा सर आपने मेरा फ़ोन नंबर भी लिया हुआ है, मेरा एड्रेस भी है, मैं बराबर में ही तो हूँ, आप हमें तो नहीं मिले। तो बोले कि भाई तुमसे मिलने की क्या ज़रूरत है, हमें जिससे काम था हम उसके पास गए थे। तो वो उससे पैसे लेकर और चले जाते हैं, उससे बात करके चले जाते हैं और मेरी हर बात को, हर पेपर को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं या कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं।